गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड कक्षा 9th विषय संस्कृत चैप्टर फर्स्ट समास। आज हम आपके सामने लेके आए हैं पार्ट 9, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि जो जितने भी हमने समास पढ़े, समास के जो 4 भाग थे वो हमने पढ़े। उसमें तत्पुरुष समास के जो भाग थे वो भी पढ़े। उसके बाद तत्पुरुष समास के जो अन्य जो भेद हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हमने बहुब्रीहि समास पढ़ा था, ठीक है ना। इसमें बहुब्रीहि समास में भी वेदीकरण, समनदीकरण, तुल्य योग्य और उपमानवाचक बहुब्रीहि समास के भेद पढ़े थे। और आप अच्छी तरह से उनको याद भी कर रहे हो, याद भी करते रहोगे। अब इसके आगे हम तत्पुरुष समास के जो अन्य भेद हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तत्पुरुष समास का जो पहले एक भेद था वो भी हमने पढ़ा। कौन सा? कर्मधारय, विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय वाला। आज हम इसी को आगे ले रहे हैं। द्विगु, कौन सा? द्विगु तत्पुरुष समास। क्या नाम है? द्विगु तत्पुरुष समास। इसका सूत्र क्या है? संख्या पूर्व द्विगु। संख्या पूर्व द्विगु, इसका मतलब क्या है? संख्या पूर्व, पूर्व नहीं पहले। द्विगु समास में क्या होता है कि जो पहला पद होता है उसमें पहले संख्या आती है, संख्या, ठीक है, काउंटिंग। तो संख्या से पता चल जाता है। लेकिन इसमें आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जैसे हमने बहुब्रीहि समास में भी एक शब्द पढ़ा था दशानन। अब दशानन को आप क्या द्विगु थोड़ी कहोगे, उसमें बहुब्रीहि कहोगे। ये इसका भी थोड़ा ध्यान रखना कि दशानन में संख्या तो आती है लेकिन उसका कोई अन्य पद भी होता है। परिभाषा देखिए, जब किसी सामासिक पद, सामासिक यानी कि समस्त पद, पद में प्रथम पद, 2 पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद, है ना। प्रथम पद कोई संख्यावाची हो, संख्यावाची हो जिसमें 1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्यावाची पद हो और समस्त पद किसी समूह का बोध कराए। इसका किसी समूह का बोध कराए, बोधिनी ज्ञान बोध कराता हो, वहाँ द्विगु समास होता है, ठीक है ना। अब सामासिक पद में प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाची होगा, संख्यावाची पद होगा। और समस्त पद, उसके बाद जो समस्त पद यानी कि जो मिला हुआ पद है वो किसी समूह का बोध कराता है, समूह का ज्ञान कराता है हमें, वहाँ क्या होता है? द्विगु समास होता है, ठीक है ना। अब देखिए, द्विगु समास का एक संख्या पूर्व द्विगु तो एक परिभाषा का हो गया, ठीक है। अब आ रहा है अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियाम इष्ट, ठीक है ना। अब देखो इसको तोड़ते हैं। अकारांत उत्तर, अकारांत धन
उत्तर। अकारांतो उत्तर, उतने ही बाद में अकारांत, अकारांत शब्द जो है वो उन पदों में द्विगु स्त्रियां मिश्र, तो स्त्रीलिंग में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जब परिभाषा देखिए, जब किसी सामासिक पद में द्वितीय पद, दो पद होते हैं, द्वितीय पद अकारांत प्राप्त हो जाता है, अकारांत में होता है हो एवं उसे द्विगु समास में प्रयुक्त किया जा रहा हो, तो वहाँ समस्त पद को नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग, तीन लिंग होते हैं ना, जिसमें तीसरा कौन सा है, नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में नई स्त्री और नई पुरुष का ज्ञान होता है। अब यह नपुंसकलिंग में नहीं लिख करके किस में लिखेंगे, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग में वो लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं समस्त पद। समस्त पद में, समस्त पद और ये समास विग्रह। समस्त पद में देखते हैं त्रिलोकी, त्रि यानी तीन, तीन लोक, ठीक है। त्रिलोकी यानी तीन लोक। अब ये संख्या है और यहाँ त्रिलोकम नहीं आकर के त्रिलोकी आया, नपुंसकलिंग नहीं लिख करके समस्त पद को किस में लिखा, स्त्रीलिंग में। समास विग्रह क्या हो गया, त्रयाणाम, लोकानाम, समाहार, समाहार यानी समूह, ठीक है। समास विग्रह में, समास विग्रह करते समय समाहार का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। और त्रयाणाम, लोकानाम, षष्ठी विभक्ति, समूह में ना, तो तीन लोगों का समूह, तीन लोगों का समूह, ठीक है। फिर देखिए दशाब्दी, दशा नाम, अब्दा नाम, समाहार, दस शताब्दी, दस शताब्दी, दस शताब्दियों का समूह, ठीक है ना। सहस्त्राब्दी, सहस्त्र यानी हजार, हजार शताब्दी, सहस्त्रानाम, अब्दा नाम, समाहार, हजार शताब्दियों का समूह, ठीक है। चतुश्लोके, चतुष यानी चार। अब ये स जो सत्व संधि का हो जाता है ना, थोड़ा ध्यान रखें। चार श्लोक, चतुश्लोकी, अब ये सब स्त्रीलिंग आ रहे हैं, त्रिलोकी, दशाब्दी, सहस्त्राब्दी, चतुश्लोकी, चार श्लोक, तो चतुराणाम श्लोकानाम समूह, चार श्लोकों का, चार श्लोकों का समूह, ठीक है। द्विमुखी, द्वि दो, द्विमुखी। अब देखिए दो मुख, दो मुख, द्वयो मुखयो समाहार, दो मुखों का समूह, ठीक है। तो इस प्रकार द्विगु समास
होगा। अब इसके कुछ उदाहरण में शताब्दी आया, अष्टभुजी आया, चतुष्पदी आया। ये कुछ उदाहरण जो आपको प्रैक्टिस के रूप में करने हैं। अब देखिए नह तत्पुरुष समास। नह तत्पुरुष समास में देखिए जब किसी सामासिक पद में यानी कि समस्त पद में, जब किसी सामासिक पद में प्रथम पद, जब किसी सामासिक पद के प्रथम पद में क्या आएगा? अन, या अन या न अवयव के रूप में प्राप्त होता है तो वहाँ क्या होता है? नह तत्पुरुष समास होता है। तो ये आपके लिए नया हो सकता है नह तत्पुरुष, तो इसमें थोड़ा यही ध्यान रखना है कि अन न जो क्या होगा? एक अवयव के रूप में हमें प्राप्त होगा और इसी को इस नाम से ही पता चलता है ये नह तत्पुरुष होगा। इसमें क्या होगा? अन और न तत्पुरुष नह अवयव होगा। इसमें कुछ नोट देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको करना कैसे है, किस प्रकार ये होगा, ठीक है ना? ये भी आपको किस प्रकार करना है और किस प्रकार आपको ये कार्यवाही करनी है, जो कि अपने को पता चलेगा कि इसमें नोट देखें कि नह तत्पुरुष समास के पदों का विग्रह, नह तत्पुरुष समास के पदों का जो विग्रह करते समय समस्त पद के अवयव को, ध्यान रखना, समस्त पद के अवयव को हटाकर उसके स्थान पर क्या करना है? न शब्द जोड़ा जाता है। समस्त पद के अवयव को हटाकर क्या होगा? उसके स्थान पर न शब्द को जोड़ा जाएगा। और फिर देखिए दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि विग्रह से समास बनाते समय विग्रह से अलग से वापस जोड़ना है। विग्रह से समास बनाते समय यानी कि समस्त पद बनाते समय न के स्थान पर, किसके स्थान पर? न के स्थान पर प्राय अवयव का प्रयोग कर दिया जाएगा, ठीक है ना? ध्यान देना कि जब समस्त पद से विग्रह कर रहे हैं तो उसके स्थान पर क्या होगा? जो अवयव है उसके स्थान पर न हो जाएगा, और विग्रह से वापस समस्त पद बना रहे हैं तो न के स्थान पर क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। तो देखते हैं अब समस्त पद और समास विग्रह। जैसे अब्राह्मण, अब देखो समस्त पद में क्या है? अ है, यह है, तो विग्रह करते समय क्या होगा? अ के स्थान पर न हो जाएगा समास विग्रह में। न ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं है, ठीक है। अनश्व समस्त पद में है, विग्रह में न हो जाएगा। अनस्व समस्त विग्रह क्या? न अश्व, वो अश्व नहीं है। अनादि, अनादि, न आदि। नास्तिक, नास्तिक में न है तो यहाँ देखो जब कट करते तो क्या होगा? न द नास्तिक होगा ना, तो अहि आ तो अहि रहा ना, न आस्तिक, ठीक है। तो विग्रह करते तो वापस हुआ न आस्तिक। नास्तिक का पति है ना, जो ईश्वर को नहीं मानता है, ईश्वर को न मानना, मानना, और यह आस्तिक जो मानता है, लेकिन न आस्तिक, वो आस्तिक नहीं है, ठीक है।
नास्तिक न धन आस्तिक। अब आप सोचोगे न आ रहा है, लेकिन वापस जब अपन करते हैं तो ही हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ इसके नए सूत्र भी होते हैं। नास्तिक न धन आस्तिक, न आस्तिक वो आस्तिक नहीं है। नगण्य यानी गणना योग्य नहीं है। न गण्य, न गण्य गणना गिनती या गिनती, ठीक है ना। अविवाद, अविवाद न विवाद। अविवाद यानी झगड़ा नहीं है, झगड़ा नहीं है। न विवाद कोई विवाद नहीं है। अनुपलब्धि, अनुपलब्धि अन है और उपलब्धि दोनों हो गए अलग। अन न उपलब्धि कोई उपलब्धि नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है। अविघ्न, न विघ्न, विघ्न बाधा या कष्ट, बाधा या कष्ट, ठीक है ना। अविघ्न, न विघ्न, न विघ्न कोई विघ्न नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि न तत्पुरुष बताया गया कि न तत्पुरुष समास के पदों का विग्रह करते समय समस्त पद के अवयव को हटाकर क्या करना है, न जोड़ देना है। वापस इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि विग्रह से समस्त पद यानी कि समास बनाते वक्त न के स्थान पर क्या हो जाएगा, अ अवयव का प्रयोग हो जाएगा, जो हमने अभी आपके सामने रखा था। अब ये कुछ जो उदाहरण है, अविवेक, अहितम, अनीश्वर और अनेकम, ठीक है। तो इस प्रकार आपको वीडियो अच्छी तरह से सुनना है। और भी कहीं आपको कई प्रैक्टिस वर्कबुक में भी आपको कई चीज़ें मिल जाएगी और कई ऐसे उदाहरण भी आपको मिल जाएंगे। ये न तत्पुरुष आपके लिए नया है लेकिन सरल है, बिल्कुल इजी है। आप आराम से इसको सुनना है, आराम से और भी प्रैक्टिस करनी है, समझना है इसको और आराम से ढंग से करना है, ठीक है। और इस प्रकार आपके सामने ये जो प्रश्न हैं उनको अच्छी तरह से समझ करके करना है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा बच्चों कि जो द्विगु समास आपके सामने आया था, इसमें यूँ तो बहुत सारे लंबे चौड़े भी हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। लेकिन अब इसका सिर्फ ये ध्यान रखना कि द्विगु समास में संख्या पूर्व द्विगु होना चाहिए, कि प्रथम पद में कोई संख्यावाचक पद होना चाहिए और उसके बाद समस्त पद किसी समूह का बोध कराए, ठीक है ना। और यूँ तो द्विगु समास से युक्त पद सदैव नपुंसकलिंग एक वचन में ही होता है, लेकिन जब स्त्रीनिष्ठ जब पद आते हैं तो वो नपुंसकलिंग नहीं होकर के स्त्रीलिंग में ही होते हैं, जो द्वितीय पद अकारांत रूप को प्राप्त करता है, ठीक है। तो वहाँ नपुंसकलिंग नहीं लिख करके स्त्रीलिंग ही लिखा जाता है, जिसमें हमने देखा था त्रिलोकी, दशाब्दी, सहस्त्राब्दी, चतुश्लोकी, ठीक है। और कई बार अपन पंचपात्रम शब्द भी देखे होंगे आपने, पंचपात्रम, जिसमें पंचानाम, पात्राणाम, समाहार है ना। इसमें पात्र आदि जो शब्द होते हैं ना, पात्र, युग, भुवन का प्राय भी द्विगु समास में ही किया जाता है, जो नपुंसकलिंग में किया जाता है, इसका स्त्रीलिंग में नहीं होता, ये ध्यान रखना। जो मेन बात जो है ये भी ध्यान रखना आपको कि ये जो पंचपात्रम, चतुर्युग, त्रिभुवन, ये जो है ये नपुंसकलिंग में ही होते हैं,
ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना। न तत्पुरुष में अ अन न अवयव के रूप में प्राप्त होता है तो न तत्पुरुष होता है, ठीक है। और इसमें भी यही होता है कि विग्रह के समय अवयव यानी अ अन और न हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर न शब्द जोड़ दिया जाता है, और विग्रह के समय न के स्थान पर अ जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है और आपको वीडियो अच्छी तरह से सुनना है, अच्छी तरह से समझना है और पढ़ाई का पूरा पूरा ध्यान रखना है। और जो भी समास पढ़ाए गए हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ना है, प्रैक्टिस भी करनी है। अब बड़ी क्लास में हैं तो अब 8th वाला जो मैटर है वो कम था, अब 9th में ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अभी से आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो 10th में आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। घर पे पढ़ते रहें और आप इस प्रकार जो है वीडियो का अच्छी तरह से लाभ उठाएं, अच्छी तरह से सुने, अच्छी तरह से समझें और प्लीज़ आपके जो भी शुल्क बकाए हैं वो जमा करा देना। थैंक यू।